बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर सदीकी। आप लोग देख रहे हैं सदीकी एस्ट्रोलॉजर चैनल। आबी हज़रात का एक ख़ास अमल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये अमल एक बहुत ही ख़ास अमल है। मैंने पिछले दिनों आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को आबी हज़रात का एक अमल बताऊँगा। ये अमल यकम मुहर्रम से लेके 11 मुहर्रम तक किया जाता है। जब मुहर्रम का चाँद निकलता है उस वक़्त से लेके और 11 मुहर्रम तक ये अमल जो है ना पढ़ा जाता है। इस अमल का पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है और इस अमल के अंदर क्या क्या परहेज़ करना है। सबसे पहले परहेज़ की बात मैं बताता हूँ। इस अमल में आपको किसी किस्म का गोश्त नहीं खाना, अंडा नहीं खाना और आपको अचार नहीं खाना है। दाल वगैरह आप खा सकते हो इस अमल के दरमियान में, चावल खा सकते हो और मीठी चीज़ खा सकते हो। बाकी कुछ चीज़ों की इसमें ममानियत है। जो लोग मुझसे टेलीफ़ोन करके पूछना चाहते हैं मैं उनको मज़ीद और गाइड कर दूंगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये अमल दूंगा और इसका तरीका दूंगा। ये अमल बिल्कुल एक सादा सा अमल है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप लोगों ने ये अमल कर लिया तो आप ये समझें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर 99% जो परेशानियां हैं वो हल हो जाएंगी इस अमल की बरकत से। यहाँ पर मैं आपको इस अमल के बारे में इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ कि इस अमल की कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि पूरा इसका मामलात बता दूंगा कि इस अमल के अंदर क्या क्या मामलात हैं, क्या क्या नहीं। वरना लोगों ने इधर नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेरी जान खा जानी है कि आप बताएं कि इसमें क्या क्या मज़ीद और है। उसकी वजह यह है कि ये अमल है ही इतना ख़ास और इतना पायदार अमल है, इतना ख़ास अमल है। इस अमल के ज़रिए हमें ये भी पता चल जाता है कि हम किस वक़्त कौन सा एक ऐसा ख़ास काम करें कि हमारा वो काम हो जाए। मतलब कि आबी हज़रात के ज़रिए पता चल जाता है। आप हज़रात को तो जानते होंगे कि हज़रात क्या है। हज़रात एक हाज़री का अमल है और ये एक हाज़री का एक ऐसा अमल है तो बहुत छोटा सा, लेकिन इसमें आप बड़ी बड़ी हाज़री भी कर सकते हैं और अपने मामला दुरुस्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्वांटिटी इसकी कितनी पढ़नी है। आपने यकम मुहर्रम का जब चाँद निकले, लेकिन मुहर्रम की सही डेट होनी चाहिए। आजकल हमारे यहाँ पर लड़ाई चली रहती है, मुफ्ती साहब का चाँद अलहदा निकलता है और गवर्नमेंट का चाँद अलहदा निकलता है। लेकिन जब आप चाँद अपने आँख से देख लें, चाहे मुफ्ती साहब निकालें, तो इसका मतलब चाँद निकल आया। या अगर गवर्नमेंट के पहले चाँद निकल आया फिर आप भी देख लेंगे कौन सही है कौन गलत है। ये आपने उस वक़्त डिसाइड करना है या फिर मेरे से टेलीफ़ोन करके पूछ लेना कि हाँ जी ये चाँद निकला है या नहीं। मैं आप लोगों को भी वो सही गाइड कर दूंगा कि हाँ जी ये चाँद निकला है ये कि नहीं सही निकला। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बता देता हूँ कि ये जो अब का चाँद निकला ये बिल्कुल दुरुस्त निकला है जो मुफ्ती साहब ने कहा, इसलिए कि मुसलमानों को चाँद देख के ही हुक्म है कि चाँद जब अगर ज़ाहिरी तौर पर देखेंगे तो चाँद निकलेगा। अगर वो नहीं देखेंगे और बादल आ जाएंगे, चाहे ऊपर बादलों के ऊपर कहीं चाँद निकला हो, तो वो चाँद मतलब कि नहीं निकलने की शहादत होती। मुसलमान जब तक अपनी आंख से चाँद ना देख ले तो इसका मतलब चाँद नहीं जो है ना वो निकला। ये एक हालांकि साइंसी तरीका कुछ और है। साइंसी तरीका एक अलहदा तरीका है और रूहानी तरीका एक अलहदा तरीका है। मैं हमेशा रूहानी तरीके के साथ चलता हूँ। हालांकि मेरे पास साइंसी इल्म भी है, सितारों का इल्म भी है, लेकिन मैंने एक रूहानी इल्म भी सीखा हुआ है। उस लिहाज से मैं इन चीज़ों को दोनों को जब देखता हूँ तो रूहानी इल्म हमें सही बताता है कि आया ये मामला इस तरह है या नहीं है। इसमें बहुत सी ऐसी एक बारीकियाँ लोग नहीं समझते। यहाँ पर वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो रही है, बात थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसी वजह क्या है कि हम लोगों को कैसे पता चले कि ये चाँद सही है कि नहीं सही। दूसरी बात यह कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और रूहानियत क्या है। हालांकि जो सही जो इल्म है वो रूहानियत के अंदर ही ये एस्ट्रोलॉजी है। जो दूसरी तरह अगर देखते हैं वो थोड़े बहुत जो है ना मामलात में ना फिर गफलत कर जाते हैं। मेन मसला ये है कि जब आपका सूरज निकलता है और गुरूब होता है वहीं से आपका जो ताले वक्त कहते हैं पता चलता है। आप अगर दूसरी चीज़ों पर अगर जाएँ, कंप्यूटर पर ताले वक्त निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा, अगर आप रूहानी तरीके से ताले वक्त निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा। बहुत डिफरेंट, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ये मेरा एक अपना मुशाहिदा है। लेकिन जब आप रूहानी तरीके से एक ताले वक्त को निकाल लेंगे तो आपको सही पता चल जाएगा कि हाँ जी इस बंदे के ज़िंदगी के हालात क्या हैं क्या नहीं है। इसलिए कि सबसे पहले ये जो फल्कियात का जो इल्म है ये मुसलमानों का इल्म है। अब मैं इधर आपको आबी हज़रात के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन सी इबारत पढ़नी है। इसलिए कि यहाँ पर मैं पहले वीडियो अपलोड इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग इस इबारत को पढ़ के जो आपके अरबी के अल्फाज अगर कोई गलत भी
आपसे अदायगी हो रहे हैं तो आप वो सही कर लें, और अगर आप सही पढ़ेंगे तो आपको उसका फ़ायदा भी होगा और मज़ीद अमल में पावर आएगी। ये कई लोग ऐसे होते हैं कि वो हाँ देखा और फ़ौरन पढ़ना शुरू कर दिया, उनके तलफ़ुज़ गलत हो जाते हैं। फिर आपको पता है कि तलफ़ुज़ अगर गलत हो गए तो मायने कहाँ से कहाँ बन जाता है। इसलिए आपको पढ़ते हुए इनके तलफ़ुज़, इनकी अदायगी बिल्कुल दुरुस्त करनी है, फिर ही आप कामयाब होंगे। वरना ये ना कहिएगा कि 11 दिन अमल किया और कुछ ना मेरे हाथ में आया कि सिद्दीकी साहब आपने तो कहा था ये चीज़ें नज़र आएंगी, ये होगा वो होगा। लेकिन जब अगर आप अमल दुरुस्त कर लेंगे तो मेरा आपसे वादा कि इंशाअल्लाह ताला आप फिर इसकी करामतें मुझे खुद बताएंगे कि हाँ जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मैं आपके सामने वो अमल दिखा रहा हूँ, इस अमल को नोट कर लें। और ये अमल डेली रोज़ाना 41 दफ़ा 41 मरतबा पढ़ना है। जब चाँद निकले, मुहर्रम का चाँद निकले, मुहर्रम के यकम से लेके 11 मुहर्रम तक, ये अमल सिर्फ मुहर्रम में ही किया जाता है। यकम मुहर्रम से लेके 11 मुहर्रम के दरमियान तक ये अमल किया जाता है। जिन लोगों को अगर कोई मामले की समझ ना लगे वो मेरे से पूछ लें। इसमें मज़ीद 1-2 बारीकियाँ हैं, मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा और फिर इससे काम लेने का मज़ीद एक तरीका बता दूँगा। और मैं अमल आपको दिखाता हूँ। अमल ये है, सॉरी, इसको आप नोट कर लें, ये अमल है और इस अमल को आपने 41 मरतबा पढ़ना है। मैं इस वीडियो के नीचे तफसील में अपना नंबर दे दूंगा। जिन लोगों को अगर मेरे से रब्ता ना करना है वो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, वैसे कॉल करके भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। वैसे तो मैं हर वीडियो के नीचे अपना नंबर दे देता हूँ। इस अमल को नोट कर लें और ये बहुत ख़ास एक अमल है, आबी हजरात का अमल है। इसका तरीका जब आप ये पढ़ लेंगे तो मज़ीद मैं तरीका आपको बता दूंगा, कोई चीज़ आपसे छुपाऊंगा नहीं। इंशाअल्लाह ताला आप इस अमल को पढ़ने के बाद ख़ुद मुझे बताएंगे कि आपने क्या पाया और क्या क्या आपने इस अमल को से सीखा। अब अपने दोस्त नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।